नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। बहुत ही अच्छा दिन है आज का, शुभ मुहूर्त है पूजा पाठ के लिए, मैनिफेस्टेशंस के लिए। तो ज़रूर मैनिफेस्ट करें कुछ भी अच्छा जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं, जो नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करें आज के दिन। मून लाइट में ज़रूर बैठें और मून की एनर्जी से कनेक्ट करें। इससे आपका चंद्र स्ट्रांग होगा। चंद्र स्ट्रांग जब होता है तो आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं और आपकी अंदर की नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होती है, मनी का फ्लो होता है। जो भी फ्लोज रुक गए हैं आपके लाइफ में ना, एक स्टेगनेंसी एनर्जी जो रहती है ना, वो रिलीज होती है। ठीक है, सो इमोशनली भी बैलेंस होते हैं और मून स्ट्रांग जब होता है तो आपके लाइफ में पीस आती है। ठीक है, जो मेंटल पीस आप नहीं अभी क्रिएट कर पा रहे हैं, वो मेंटल पीस मिलेगी आपको। कुछ भी ब्रेसलेट्स आपके पास है, क्रिस्टल्स हैं, उसको एनर्जाइज करें, मून वाटर चार्ज करें, उसको पिएं या फिर उससे नहा सकते हैं आप सुबह। ठीक है, सो जो भी चीज़ें पॉसिबल हैं आज के दिन ज़रूर करें, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत शुभ है। सो आज के दिन हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग और जानेंगे आपके पार्टनर के मन की बात। क्या है उनके मन में, क्या बोलना चाहते हैं या फिर क्या बताना चाहते हैं, या फिर क्या है जो वो नहीं बता पा रहे हैं या आपको नहीं पता चल रहा है। उनके मन की बात जानने की कोशिश हम करेंगे। जैसे रीडिंग आएगी मैं उसको वैसे ही रीड करूँगी। आप किसी भी इंसान को सोच के ये रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतने दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें और मुझे भी अलाउ करें उनकी एनर्जी में कनेक्ट करने के लिए। कोई क्वेश्चन है तो मन में सोचें। इस रीडिंग के दौरान हो सकता है कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसको सोचें और अपने पार्टनर के साथ अच्छे मोमेंट्स को याद करें। इस फ्लेम को देखें और थोड़ी देर अपने पार्टनर का ध्यान करें और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम। मुझे ये इंसान थोड़े से एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे गुस्सा होता है ना, जैसे कि सब अगेंस्ट में है तो हो जाओ, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, ऐसी की एनर्जी दिख रही है इनकी। मे बी इनके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी चीज़ें सही नहीं हैं इनकी, या फिर इनके लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसके साथ ये इंसान पॉजिटिव हो सके। नेगेटिव लोगों से भरे हैं, घिरे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कार्मिक लोग ज़्यादा हैं इनके लाइफ में, ऐसा हो सकता है। या फिर ये इंसान जो भी कार्मिक लोग इनके लाइफ में थे उनसे ये इंसान निकल रहे हैं। जो कार्मिक फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कलीग्स हैं, या फिर जो भी सिचुएशंस है उनसे ये इंसान निकल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे, ऐसी एनर्जी में इंसान है जहाँ पे एक अपने आप में ही कॉन्फिडेंट है। मतलब कोई इनके साथ रहो चाहे नहीं रहो। थोड़ा गुस्सा भी दिख रहा है मुझे, जहाँ पे एंगर वाली एनर्जी है कि जिस मतलब होता है कि भाई हो जा सब अलग मुझसे, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, लेटर वाई दिख रहा है मुझे और लेटर एस दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी इनकी है ना जहाँ पे ये इंसान ऐसे बिहेव कर रहे हैं जहाँ पे इनको कोई नहीं चाहिए इनके लाइफ में। ये अपनी जीवन अकेले काट लेंगे, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसी की एनर्जी दिख रही है। जहाँ गार्ड कर रहे हैं खुद को, ये नहीं चाहते हैं कि इनको कोई और आकर हर्ट करे। मे बी इनको बहुत लोगों ने हर्ट किया होगा या इन्होंने भी हर्ट किया होगा और इनका कर्मा इनके सामने आया होगा।
तो इनको वो समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने भी हर्ट किया है। इनको ये लग रहा है कि इनको सब हर्ट करते हैं, सब इनका फ़ायदा उठाते हैं और फिर इनको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी की एनर्जी में है जहाँ पे एक गार्ड क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि बस इसके आगे किसी को आने नहीं देंगे इंसान। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी। मुझे एक कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी भी दिख रही है, जहाँ पे या तो घर परिवार में इनकी चीज़ें सही नहीं है, थोड़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी या फिर प्रॉपर्टी का कुछ मैटर हो सकता है उसको लेके, या कुछ ना कुछ है फैमिली में जिसके चलते आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े या फिर ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, आप सभी इंसान लड़ना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। मे भी बहुत ज़्यादा वेट इन्होंने किया और आप एक्शन नहीं लिए हैं, या फिर आप गए नहीं उनके पास, ये वजह हो सकती है, या कोई ना कोई वजह है जिससे कि इंसान आपसे लड़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इनके हिसाब से आपने इनको अकेला कर दिया है। इनके हिसाब से इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जी इनसे अलग की। आपको पता है कि ये इंसान आपके बिना दुखी है या फिर ये खुश नहीं है आपके बिना, लेकिन जानबूझ के आप इस सेपरेशन को लंबा किए हो, आप नहीं गए हो क्योंकि आप चाहते हो कि ये इंसान अकेले रहें और ये सीखे। तो आपने सबक सिखाने के लिए इनको जानबूझ के सेपरेशन लंबा किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने कांटेक्ट करने की कोशिश आपको की है और आपने ये तो बात नहीं की, या फिर बहुत लो कांटेक्ट में आप रहे हो, मतलब अपनी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, ऐसा कुछ, जिसके चलते इनको लग रहा है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि आप इनको सबक सिखा सको, इनको अकेला कर सको। ऐसी एनर्जी है। सो मुझे कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे आपको पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके बिना कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, और इनको ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के आप इनको इमोशनली अकेला कर रहे हो या फिर डैमेज कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके बिना इनकी लाइफ में और कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की एक एनर्जी भी दिख रही है। छोटे बच्चे की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, फिर न्यू रीबर्थ की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे कार्मिक जो लोग इनके लाइफ में रहे थे वो अब धीरे धीरे निकल रहे हैं इनकी लाइफ से, या फिर निकाल रहे हैं इंसान। ठीक है, और ये ग्रो कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ ग्रो कर रहे हैं। पास्ट बहुत हद तक मुझे रिलीज दिख रहा है। ये इंसान फ्यूचर को देख रहे हैं और फ्यूचर में ये इंसान खुद को बदलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, मतलब सोलफुली भी आपको अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। अगर ये सोलफुली अपने आप को नहीं चेंज करना चाहते थे, या फिर मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, या क्षमा प्रार्थना या कर्मा कॉन्शियस नहीं थे, तो अब ये इंसान होना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान स्टक दिख रहा है मुझे, जहाँ पे स्टक एनर्जी है, रुकी रुकी सी एनर्जी, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर स्टक होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फिर स्टक होते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये रोक रहे हैं खुद को। अगर ये आगे बढ़ते ना, ये फिर से रोकते हैं अपने आप को। इनको ऐसा लगता है कि आपके मन का प्यार जो इनके लिए था, आप क्यों रोक रहे हो खुद को? मतलब आप हमेशा अपने स्टैंड लिया है, आपने हमेशा एक्शन लिया है, चीज़ों को आपने सही किया है, फिर अभी क्यों नहीं कर रहे हो आप? तो आपके मन में प्यार है कि नहीं है, इनको नहीं पता चल रहा है। वो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन का जो एक डिवाइन लव था इनके लिए, या फिर जो प्योर लव था इनके लिए, वो है कि नहीं। अब इसको लेके आप कंफ्यूज हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आप कोई इस इंसान ने पास में तकलीफ़ें दी हैं, जो कि इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन ये इनको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको इंसान चाहिए कि नहीं चाहिए, और इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। मतलब आपके मन का प्यार जो है वो कहीं ना कहीं अब इनको नहीं दिख रहा है, जिसके चलते ये इंसान रोक रहे हैं खुद को, एक बाउंड्री क्रिएट करे कि ठीक है मुझे कोई नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी। मुझे इंसान वेट करते भी दिख रहे हैं आपका। यस, एक नंबर 5 यहाँ दिख रहा है मुझे, नंबर 7 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है। ठीक है, खुद को रोकते हुए दिख रहे हैं इंसान और वेट करते दिख रहे हैं। वेटिंग जोन है, मतलब वेट, टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं, लेकिन फिर भी वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको लग रहा है ना कि एक मौका मिलेगा तो ये इंसान बताएंगे कि ये आपके लिए कितने पैशनेट है। एक फायरी एनर्जी ज़रूर है, क्योंकि
जो फ्लेम है वो काफ़ी ज़ोरदार जल रही है ना। तो एक फायरी एनर्जी ज़रूर है। तो आपके पार्टनर का साइन हो सकता है एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकते हैं वो। ऐसे इंसान हैं जो कि जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो कि अपने मर्ज़ी के मालिक हैं। जैसे मन होगा वैसे ही इंसान बिहेव करेंगे। इनको जितना भी सिखा लो, जितना भी कुछ बता लो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये वही करेंगे जो इनको करना है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। एक प्रेयर वाली एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे हाथ जुड़े हैं, या तो प्रेयर कर रहे हैं इंसान या फिर माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ऐसा लग रहा है मुझे। एग्जॉस्ट हो रहे हैं इंसान, मतलब थक रहे हैं इंसान वेट कर करके। इनको लग रहा है कि आप कब इनको वेलकम बोलोगे, मतलब ये वेट कर रहे हैं कि आप इनको कोई साइन दो, कोई पॉजिटिव साइन दो, ये वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं मुझे कुछ आपके ऐसे एक्शंस जो कि इनको डिसअपॉइंटेड किए हैं। अब या तो आप बहुत खुश दिख रहे हो इनको, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में मस्त दिख रहे हो, इनकी परवाह आपको नहीं है, आप ऐसा दिखा रहे हो कि आपको इनकी फिक्र नहीं है, या आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, या फिर आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा दिखा रहे हो इनको। तो जो भी है ये इंसान वो देख के डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी दिख रहे हैं मुझे। ओके, नहीं, ये एक विजन है जहाँ पे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिख रहा है। मे बी इस इंसान के लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ इनको पैसों की ज़रूरत है और ये अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसके चलते भी इंसान परेशान दिख रहा है मुझे। इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम पे। ठीक है, मुझे कुछ विजन्स दिख रहे हैं जहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट्स को चल रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को चल रहा है, या तो इनके डिवोर्स, या तो इनका डिवोर्स, या तो डिवोर्स में ज़्यादा एलिमनी का मांगना, कंपनसेशन जो होता है वो मांगना, पता नहीं, लेकिन कुछ है जिसके चलते ये इंसान फाइनेंस अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कुछ, फाइनेंशियल एंड फैमिली प्रॉब्लम। ठीक है, आप इनको बहुत चेंज दिख रहे हो, जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा है कि पहले जो आपने चेहरा दिखाया वो आपका था या फिर ये आपका चेहरा है। सो जो पहले आपके पार्टनर की एनर्जी थी ना, उसी एनर्जी में आपको ये देख रहे हैं, जहाँ आपको ऐसा लगता था कि जो इंसान मुझसे मिले थे वो कोई और थे, और कुछ महीने के बाद जब अपने पार्टनर को आपने देखा होगा तो आपको लगा कि ये इंसान कोई और है। सो वैसी एनर्जी आपके पार्टनर को फील हो रही है, जहाँ पे उनको लग रहा है कि अभी जो आप दिखा रहे हो उनको, ये चेहरा कोई और है, और जिनसे ये मिले थे वो चेहरा किसी और का था। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, मुझे यहाँ दिसंबर, जनवरी एंड अगस्त की एनर्जी दिख रही है। सो ये मंथ या तो आपका रिकन्सिलेशन होगा, या इस मंथ में आपका ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुआ था, या प्रपोज हुआ था, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होगा ये मंथ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेटर ए दिख रहा है, लेटर पी दिख रहा है मुझे, ओ भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेटर एस मैंने बोल दिया, टॉरस दिख रहा है बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे, लेटर डी भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, टॉरस पर कोई कैप्रिकॉर्न, मुझे बहुत फायरी एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर आपके लिए फायरी, मतलब बहुत ज़्यादा, या तो बहुत पैशनेट है अभी आपके लिए, या फिर बहुत गुस्से में है, नाराज़ है आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, नाराज़ है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप वो इंसान ही नहीं है जिनसे ये मिले थे, आप एकदम अलग चेहरा अपना दिखा रहे हो, जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे चेंज हो गए आप ऐसे। ओके, मुझे जो भी प्रॉब्लम्स दिख रही है ना आप दोनों के बीच, एक क्लाउड ज़रूर दिख रहा है जहाँ पे बादल छाए हैं, कुछ सही नहीं हो रही हैं चीज़ें, मे भी बहुत दिन से यही एनर्जी है, स्टक हो गई हैं चीज़ें, ऐसा दिख रहा है ज़रूर, लेकिन मुझे टेम्परेरी दिख रही है ये एनर्जी। सेपरेशन, किसी को अगर लग रहा है कि बस हो गया, ख़त्म हो गई चीज़ें, तो ये टेम्परेरी है सेपरेशन। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में एक नया कुछ स्टार्ट होने वाला है, या तो न्यू या तो रिकन्सिलेशन, या फिर कोई बिजनेस हो सकता है ये, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, मतलब कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है। एक फुट प्रिंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे या तो ये वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर आपने इनके लाइफ में बहुत एक छाप छोड़ दी है जो कि ये इंसान उसको नहीं मिटा पा रहे हैं, मिटाने की कोशिश भी अगर कर रहे हैं तो भी नहीं मिटा पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। मुझे ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी भी दिख रही है, मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न है फिजिकल रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज मुझे ऐसे दिख रही है जो कि थोड़ी सी वियर्ड लग रही है मुझे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे ज़्यादा कंसर्न है फिजिकल इंटीमेसी में, ठीक है, ज़्यादा रिलेशनशिप, मतलब ज़्यादा कनेक्शंस नहीं चाहिए, इमोशंस नहीं चाहिए, बस फिजिकल रिलेशन के लिए आपके पास आते होंगे और बस वही चीज़ें नीडेड, वही है नीड, ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ क्लाउड वाली एनर्जी ज़रूर है जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ख़राब ही है बहुत दिन से, लेकिन ये टेम्प्रेरी एनर्जी है। मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 6 वीक्स में ये इंसान वापस आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे 18 वीक्स दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 9 दिन भी दिख रहे हैं मुझे, 9 दिन, आज से 9 दिन में। लेटर M दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। इस बार जब आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करेंगे ना, तो एक न्यू एक्सपीरियंस आप करोगे, कुछ नया, या तो ये इंसान ट्रांसफॉर्म होंगे, या फिर आपकी बातें सुनेंगे, या फिर जो चीज़ें पास्ट में नहीं हो रही थी वैसे कुछ चीज़ें इस टाइम होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यू एक्सपीरियंस आप करने वाले हो इस इंसान के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है, बटरफ्लाई वाली एनर्जी जो बहुत क्लियर है, जहाँ कुछ ब्लॉकेजेस नहीं दिख रहे हैं मुझे। सो ये इंसान तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सोल कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता भी कई हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और ये इंसान आने के बाद आपको पता चलेगा कि चीज़ें आगे कैसे और स्मूथ होंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज का प्रपोजल दिख रहा है कि इंसान कोई प्रपोजल आपको दे सकते हैं, लेकिन ये प्रपोजल इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेगी। मन में ज़रूर इनके है कि प्रपोजल, मैरिज, कमिटमेंट, सक्सेस, सेलिब्रेशन, लेकिन थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है। मुझे 1.5 साल का टाइम दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे 6 मंथ दिख रहा है, ठीक है। मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में बहुत इंडल्ज दिख रहे हैं, बहुत पैसा 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 करने वाले इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे पैसा बहुत मैटर करता है इनके लिए। ऐसा नहीं होगा कि फाइनेंशियली बहुत दिक्कत होगी इनको, लेकिन फिर भी इंसान को पैसा बहुत चाहिए होगा। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागने वाले एक इंसान हैं। ओके, 3 चीज़ें, पैसा, खाना और सेक्स। ऐसे एक इंसान है ये जहाँ पे ये 3 चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। ये 3 चीज़ें इनके लिए बहुत मायने रखती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब आपके साथ जो है ना कनेक्शन इनका, वो ये इंसान चाह के भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोशिश नहीं की है कोशिश इन्होंने, आपने भी की है, लेकिन अलग हो नहीं पाए हैं आप दोनों। मुझे ऐसे भी इंसान ये दिख रहे हैं ना जो हम कहते हैं ना मोटी चमड़ी, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कुछ भी बोलो। एक ऐसे इंसान है, मतलब चेंज नहीं होना चाहते इंसान, ऐसी एनर्जी है। ये आपके लाइफ में आने के बाद आपको इन्होंने बहुत चेंज किया होगा, अपने हिसाब से आपको मोल्ड किया होगा इन्होंने। एक होता है ना कि कच्ची मिट्टी होती है, उसको जैसे शेप हम देते हैं वो वैसे ही बन जाता है। आपको इन्होंने बहुत चेंज किया होगा अपने हिसाब से, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं सके होंगे इनको चेंज करना। ये चेंज हुए होंगे ज़रूर, लेकिन आपके कहने से नहीं, मैंने आपके कहने पे नहीं, लेकिन ये चेंज हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। लेकिन थोड़े से ऐसे इंसान ये दिख रहे हैं मुझे जहाँ पे किसी की बात सुनना या मानना या समझना, ऐसे टाइप के इंसान नहीं दिख रहे मुझे। ओके, सो एक लव की एनर्जी यहाँ पे ज़रूर है। देखिए बहुत सुंदर बटरफ्लाई के साथ लव बना हुआ है, उसी पे बटरफ्लाई में लव बना है। देखिए
ये जो रिश्ता है ना, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मे बी अभी चीज़ें आप लोग को इतनी दिखाई नहीं देंगी अच्छी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ही पेनफुल होता है। जो लोग अभी पेनफुल सिचुएशन में है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर भी पेन में हैं या तकलीफ़ में हैं या अलग हैं, सेपरेट हैं, नहीं पता चल रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं। सो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। मुझे स्पोर्ट्स में भी दिख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोगों के पार्टनर स्पोर्ट्स में, डिफेंस में दिख रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पे। बहुत बोल्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही है इनकी, जहाँ पे इंसान स्ट्रॉन्ग है, बहुत मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल जब आता है ना, तो ये इंसान थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब आपके लिए और किसी के लिए नहीं। मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ में। ऐसे भी नहीं है कि कनेक्शंस नहीं है, मे भी बहुत फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, या किसी से चैटिंग करना, बात करना, ये सब ये करते होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, एकदम पूरा आप पे डेडिकेटेड मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आपकी बात आती है तो ये इंसान सबको एक्साइट करना चाहते हैं। एनर्जी इनकी ऐसी है। करते नहीं होंगे, दिखाते नहीं होंगे आपको, उतना इंपॉर्टेंस आपको नहीं देते होंगे इंसान, क्योंकि बहुत बोल्ड पर्सनालिटी है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखा देंगे, इमोशंस दिखा देंगे, तो आप इनको कंट्रोल करना चाहोगे, जो कि ये होना नहीं चाहते हैं, ठीक है। मतलब इमोशंस अगर आपको दिखा देंगे तो ये वीक हो जाएंगे आपके सामने, जो कि ये नहीं होना चाहते हैं। सो ये इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखाते हैं। और बहुत अगर ये इंसान अकड़ू हैं, बहुत ज़्यादा अगर इगोइस्टिक हैं, तो समझ जाना कि जो बहुत इगोइस्टिक होता है ना, पेन भी उसी को ज़्यादा होता है। वो दिखाते नहीं, वो अलग बात है, लेकिन पेन उनको ज़्यादा होता है, ठीक है। अंदर अंदर घुटने वाली एनर्जी होती है, घुटते हैं वो अंदर अंदर। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही है मुझे। डिफेंस में दिख रहे हैं कुछ लोग, और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बोल्ड पर्सनालिटी दिख रही है ये। कुछ लोगों के पार्टनर के वाइट और ग्रे हेयर हो सकते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ नहीं दिख रहा है, विजन आ रहा है, ठीक है। यस, तो यहाँ भी एनर्जी दिख रही है मुझे, ये ग्रे वाली एनर्जी मुझे ये दिख रहा है। ओके, कर्क राशि, कैंसर्स बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लियो दिख रहा है बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे, सजिटेरियस दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांग, ठीक है। मैं ये कैंडल रख देती हूँ, अदरवाइज मेरा हाथ जल जाएगा। सो थोड़े से कार्ड्स देखेंगे हम यहाँ। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है। डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन। कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं कि भाई हो गया, लिख गया है कहीं पे और वो हो नहीं सकती। अगर आपको लग रहा है कि सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है और नहीं मिल पा रहे हैं आप लोग, अब नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि सेट हो गया है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी चेंज हो सकता है। शो द वर्ल्ड रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे सेपरेशन आता ही इसलिए, मैं बार बार यही बोलती हूँ, सेपरेशन आपके बीच आता ही इसलिए ताकि आपके अंदर, जो आप अंदर से हो ना, वो आप दुनिया को दिखा सको, ठीक है। कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में आके कि हम क्या करने के लिए यहाँ आए थे, और इसलिए आपके पार्टनर आके आपको पुश करते हैं कि चलो जग जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। इसलिए इंसान दूर है आपसे ताकि आप अपने रियल सेल्फ में आ सके। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे कुछ एडजस्ट करना पड़ सकता है, ये इंसान कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए आपको कह सकते हैं। मुझे ऐसा भी विजन आ रहा था जहाँ पे कोई मैरिज की बात फिक्स हो रही है, होते होते रुक गई थी, अब ये इंसान फिर से आके वो मैरिज की बात करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट के साथ करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली के साथ एडजस्ट करना या फिर कुछ ऐसा एडजस्टमेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पे आपको विश्वास रखना है। जो आप सोच रहे हो ना, जो थॉट क्रिएट कर रहे हो, वही रियलिटी आपकी बनेगी। आपके पार्टनर मुझे, सॉरी कैमरा हिल गया क्या? आपके पार्टनर मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। एक मिनट, हाँ कैमरा सही नहीं है। आपके पार्टनर मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, बहुत बोल्ड लग रहे हैं। ये ऐसे इंसान है जो चाहते हैं वो करते हैं, ऐसे इंसान है ये। लेकिन कुछ चीज़ें कुछ ऐसे कनेक्शंस जहाँ पे लोग
चाह के भी कुछ कर नहीं पाते हैं। सो ये ऐसे कनेक्शन में फंसे हैं आपके साथ जहाँ पे ये चाहते बहुत कुछ है और कर नहीं पाते हैं। सो ये बात अलग है, लेकिन जनरली अगर इनको देखा जाए तो ये इंसान बहुत बोल्ड और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अकेले खड़े हो जाएंगे तो ये अकेले ही काफ़ी हैं बहुत लोगों के लिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ ये अकेले ही काफ़ी है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए या फिर जो भी ये चाहते हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत इस रिश्ते में एफ़र्ट्स लगाए हैं और आपके एफ़र्ट्स ही हैं जो इनको चेंज कर रहे हैं। आपने एफ़र्ट्स लगाए, अब आप रुक गए हो, अब आप वेट कर रहे हो, तो आपके एफ़र्ट्स ही इनको चेंज कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, जो आपका प्यार है वही इनको चेंज कर रहा है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। कुछ भी चीज़ ये जो भी है ना जो ये जो एनर्जी है ना इसको कैप्चर करें और जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ से उसको मैनिफेस्ट करें। ये जो टाइम है उसको एंजॉय करें, सेपरेशन को भी एंजॉय करें, तभी तो यूनियन का मज़ा आएगा, है ना। सो एंजॉय करें इस मोमेंट को। मीडियम एंड कंटेम्पलेट, मीडिएट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस। सो न्यू मून तक भी बहुत लोगों का यूनियन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। बैठिए, अपने अकेलेपन में अकेले बैठिए और सोचिए कहाँ कहाँ गलती हुई, क्या नहीं कर रहे हैं आप जिसके चलते सेपरेशन ख़त्म नहीं हो रहा है, क्या ऐसा और करे कि सेपरेशन ख़त्म हो। तो ये सब सोचने की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कुछ मैसेजेस हम देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं इंसान। Some messages please divine. One more time please. Oh. In a sea of people, my eyes always search you. लोगों की जो समुद्र की तरह जो लोग भरे पड़े हैं ना इनके आसपास, ये इनकी आंखें हमेशा आपको खोजती हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो आई लव यू, आई लाइक अ लॉट अ लॉट अ लॉट। आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं। मिसिंग यू की एनर्जी है। मिसिंग यू, आपको मिस कर रहे हैं इंसान। लव इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो इनके जो एनर्जी का जो सीक्रेट है वो आपका प्यार है, ये आपसे ये बोलना चाहते हैं। आई लव यू मोर, नाउ शट अप, नो यू शट अप, आई लव यू मोर। अच्छा, ये लड़ाई है कि कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है, आप प्यार करते हैं ज़्यादा या कि आपके पार्टनर प्यार करते हैं आपसे ज़्यादा। ये वैसी लड़ाई है और दिल दिल में लड़ाई है। ठीक है, आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग योर स्माइल। आपको खुश देखना इन्हें अच्छा लगता है और जब आप हंसते तो इनको लगता है कि ये कुछ अच्छा करे अपनी लाइफ में, रिवॉर्ड मिल गया इनको, ऐसी एनर्जी है। लव यू फॉर एवर की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान हमेशा ही आपको प्यार करना चाहते हैं, करेंगे, ऐसी एनर्जी। आई विल ऑलवेज स्टिक विथ यू की एनर्जी है, हमेशा आपसे चिपके रहेंगे इंसान। नहीं छोड़ेंगे तो नहीं इंसान, इतना तो याद रखिए आप, ऐसी एनर्जी। माई मूड बिफोर आई सी यू। देखिए, जब आपको देखने के पहले का मूड इनका और आपको देखने के बाद का मूड इनका, दिख रहा है ना। ओके, आपको देखने के पहले का मूड और आपको देखने के बाद का मूड। सो इनका मूड ऐसा हो जाता है, आपको देखने के बाद खुश हो जाते हैं इंसान। तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान आपको खोज रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्या हो गया आपको, क्या पहले जो आपसे मिले थे आप वो इंसान है या अभी जो आपको ये देख रहे हैं आप वो इंसान है। सो इनको लग रहा है कि आप टोटली चेंज हो गए हैं और भीड़ में आपको खोज रहे हैं इंसान। इनकी आंखें जो है वो आपके पहले के सेल्फ को खोज रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ओके, गाना एक चैनल हो रहा है मुझे, वो गाना बहुत सुंदर गाना है, यूट्यूब पे सुनिएगा आप लोग, बहुत सुंदर गाना है ये स्प्रेड के लिए गाना है ये। माझा इश्क दमों से टूटे ना, तेरा मेरा जाने कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी छूटे ना। आई थिंक मांझा नाम है गाने का, सर्च कीजिए यूट्यूब में और सुनिए, बहुत सुंदर गाना है ये। यही है आज की एनर्जी, आज की इंटेंस रीडिंग। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।